हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक की। जब बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो आज की डेट में जब आप देखोगे एक से बढ़ के एक स्टॉक, मतलब एक से बढ़ के एक, मेरा मतलब यहाँ पे है सब आसमान पे पहुंचे हुए हैं। और ऐसे टाइम पे भी या तो आप कहोगे यार वेट किया जाए, या तो आप कहोगे यार अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन से हैं और अच्छे स्टॉक और अंडर वैल्यूड स्टॉक। फिर आप पूछोगे यार ये अंडर वैल्यूड क्यों है ऐसी कंडीशन में भी। फिर आप देखोगे और समझोगे, फिर आप कहोगे वाह ये तो पीछे ही रह गया है। तो उनमें से एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक। तो चलिए समझते हैं। नतीजे आए, स्टॉक में बड़ी गिरावट आई, और जैसा कि आपको पता ही है नतीजे आते हैं स्टॉक में बड़ी गिरावट आती है, कई बार बड़ी तेजी भी आ जाती है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं अंडरस्टैंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। जब आप स्मार्ट मनी के फ्लो को समझते हो, डेफिनेटली आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, लेकिन आपको एक गाइडेंस मिलता है, आपको एक डायरेक्शन का जो है अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ किस तरीके से सिचुएशन बदल सकती है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी को उसके बेसिस पे प्लान कर सकते हो। और अपने रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज कि क्या अगर होगा तो आप इजीली निकल पाओ और आप बड़ा लॉस जो है उससे बच पाओ। तो चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको लग रहा होगा कोई छोटा स्टॉक है, ये छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा स्टॉक है। उधार मुक्त कंपनी है, प्रॉफिट जबरदस्त कंसिस्टेंट, और मार्केट कैप देखिए, और अगर स्टॉक का प्राइस देखोगे तो ये स्टॉक में एक डिफेंसिव कैटेगरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, नेस्ले, ये जितने भी खाने पीने से रिलेटेड या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जिनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं ना, वो स्टॉक्स को मैं कहता हूं डिफेंसिव स्टॉक। मैं इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन, ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, लेकिन इन स्टॉक्स को मैं कहूंगा कि हाँ साल के 15 से 20% आपको ये कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आपको रिटर्न दे सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं और इनमें हर कोई चाहता है कि जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा खरीदा जाए लॉन्ग टर्म व्यू से। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ आपको डिटेल में शेयर करूँ यहाँ पे किस तरीके से इनका प्रॉफिट होता है, किस तरीके से इनके लॉसेस होते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का देखो तो 15%, पिछले 5 साल का देखोगे तो 14%, इस तरीके से रिटर्न देता है। आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप देखोगे CAGR देखोगे तो पिछले 5 साल का 25% और पिछले 10 साल का 23% है। ये भी कंसिस्टेंसी मेंटेन है। जरा सोचिए, एक FD 7 से 8% का रिटर्न देता है और इसका रिटर्न देखिए CAGR में पिछले 5 साल में 25% का है। आपको कि बहुत ही बढ़िया। और ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आसमान पे पहुंच गया, ये अपनी रीजनेबल देखिए प्राइस इसका रीजनेबली आपको मिलेगा। और अभी रिसेंटली इसने क्या किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है 15 रुपीज का, आज की डेट में ही ये हुआ है सब कुछ। और साथ के साथ प्रॉफिट में भी ऐसी कोई कमी नहीं है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 2181 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है, 10% पिछले साल के कंपैरिजन में जंप। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, और रोजमर्रा की जिंदगी से जो है जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के आपको पता ही है। बट आज हम जो हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो बड़ा वॉल्यूम आपने देखा ना एक टाइम पे क्रिएट हुआ था, जब एक बहुत बड़ी डील हुई थी ग्लैक्सो के साथ, जो आपने हॉर्लिक्स आप देखते हो, तो उस टाइम की ये बात है। और अगर आप तसल्ली से देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या मंथली पे RSI आसमान पे है? आप कहोगे नहीं यार, RSI तो बिल्कुल रेंज में है, 60s के अराउंड है। हाँ, तो बिल्कुल यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है मंथली वीकली के हिसाब से। स्टॉक बिल्कुल अपने, मैं कहूंगा अंडर वैल्यूड एरिया में है, मतलब सुपर मोमेंटम एरिया में और अंडर वैल्यूड एरिया में है। और जिस तरीके से ये पिछले लास्ट मंथ और इस मंथ की जो करेक्शन है, बढ़िया करेक्शन मैं कहूंगा, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही है। वीकली चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। आज की डे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मैं इसको गिरावट नहीं, मैं इसको स्मार्ट मनी की अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं। जो स्मार्ट मनी, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, ये देखिए हायर लो, ये बेस यहाँ पे फिर से बना, और प्राइस इस तरीके से भागा, अनकंट्रोलेबल वे में भागा, और 2-3 हफ्तों के अंदर ही 2400 से सीधे 2800 के रेंज में चला गया। ये इतना बड़ा स्टॉक है कि आप इससे, मैं कहूँगा, आप कहोगे नहीं यार
मतलब और आगे भागना है तो करेक्शन की जरूरत है। और वो करेक्शन कहाँ तक आएगा? डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन होती है कि पिछले पिछले यानी कि जोन में ये करेक्शन आए। तो मुझे अच्छा लगा ये आज जब ये जोन में टच हुआ तो ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। ऐसा लगा हाँ आ गया है जोन में स्टॉक। ये जोन में स्टॉक आ गया है इसका ये मतलब नहीं है और नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है। आप सोचोगे यार अब ऐसे करेक्शंस को कैसे रिजॉल्व किया जाए। ये ब्रेकआउट के बाद का आप इसको पुल बैक की भी कह सकते हो, बहुत ही बढ़िया ये पुल बैक मैं कहूँगा। लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसा नहीं कि और नीचे नहीं जा सकता। अब ऐसी चीज़ों को जब आपको रेजोल्यूशन देखना होता है, जैसे अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये करेक्शन इस जोन में आ चुका है और थोड़ा बहुत अगर और नीचे जाने की कोशिश करें तो इन एरियाज में भी जा ये सकता है, 2400 के रेंज में भी। बट आपको नीचे जाते हुए नहीं, अब वापसी कैसे देखेंगे? वापसी देखने के लिए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे हो तो डेली पे जाइए या फिर आवरली चार्ट पे जाइए, 60 मिनट वाले चार्ट पे जाइए। तो वहाँ पे क्योंकि ये जो फॉल हुआ है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला होगा, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। जब वापसी होगी, मैं डेली पे नहीं कहूँगा, मैं एक टाइम फ्रेम और छोटा करूँगा, आवरली पे लेके जाऊँगा, तो जब वापसी होगी तो यहाँ पे सिग्नल आपका बदलेगा और ट्रेंड जो है रिवर्स होगा। यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। यू कैन यूज लोअर टाइम फ्रेम्स टू अंडरस्टैंड द रेजोल्यूशन ऑफ द करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, जिसमें हम सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर आप किसी इम्पल्स को देख रहे हो या फिर किसी बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो जाइए छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। आपको कहे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यही समझाने की हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, वीकली पे 20 EMA के पास ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टाइम पे जैसी करेक्शंस आई थी इस तरीके से और आ सकती है, यहाँ पे 2400 की रेंज में आ सकता है, क्योंकि अभी तो करेक्शन इन प्रोग्रेस है। और अभी अगर आप देखोगे तो वीकली पे कोई बड़ा वॉल्यूम तो बना नहीं है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, कोई ऐसा बड़ा वॉल्यूम जो इसको आसमान पे पहुंचा दे। बिल्कुल रीजनेबल चीज़ें चल रही है। ये बड़ा वॉल्यूम जो बना था, यहाँ पे बड़ी डील हुई थी, उसके तहत एक बड़ा वॉल्यूम बना था। अब थोड़ा सा RSI को देखते हैं। RSI देखिए, करेक्शन अभी चल रही है और इस करेक्शन के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो देखिए बेस कैसे बन रहा है, ये देखिए, इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आया है। अब धीरे धीरे ये इस एरिया में रिजॉल्व होगा। प्राइस को समझिए। अभी मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा डेली पे। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि भाई कैसे ये जो इम्बैलेंस, देखिए अंडरस्टैंड, ऑलवेज अंडरस्टैंड द इम्बैलेंसेस। प्राइस जब भागता है तो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। प्राइस को आगे जाने के लिए उस इम्बैलेंस को रिमूव करके बैलेंस में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि आप देखते हो गैप्स क्रिएट होते हैं जनरली बैंक निफ्टी में, आप देखते हो कि किस तरीके से बड़े बड़े गैप्स क्रिएट होते हैं, फिर वो गैप्स फिल होते हैं। तो दीज आर द इम्बैलेंसेस। वो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, उनको आपको रिमूव करना होता है। अब इस पार्ट को देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये प्रायर एरिया जो कि रेजिस्टेंस का काम किया करता था वो अब सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि बड़ा फॉल है, डेफिनेटली ये बड़ा फॉल है। बट एक नया बायर, एक जो नया एनर्जी जिसको चाहिए यहाँ पे, वो क्यों खरीदेगा इस स्टॉक को ऊपर? वो चाहेगा थोड़ा प्राइस कंट्रोल हो तभी खरीदेंगे। तो ये एक फ्रेश डिमांड जोन है जहाँ पे यहाँ पे प्राइस जो है वो आप एक डिमांड क्रिएट हो रही है। एक बायर कह रहे कि हाँ अब रीजनेबल प्राइस में आया है इसका, अब जो है अब खरीदा जाएगा। तो जो वैल्यू बायर होता है, जो मोटी क्वांटिटी में खरीदता है, जो स्मार्ट मनी जिसको हम कहते हैं, वो दे ऑलवेज लुक फॉर द वैल्यू जोन, दे ऑलवेज लुक फॉर द वैल्यू एरिया। वो इस इम्बैलेंस को वो कहेंगे भाई ये नीचे आएगा। इवन आप देख सकते हो इस एरिया में, अभी मैं आपको RSI पे दिखाऊंगा ना तो सिचुएशन आप समझोगे। यू कैन जस्ट सी ये हाई। अभी मैं डाइवर्जेंस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये हाई, इससे क्या हुआ, जैसे देखिए हम कहते हैं ना बार बार, जिन लोगों ने इन एरियाज में एंट्री की होगी, क्योंकि मूविंग एवरेज से दूरी है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत दूरी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से। तो दिस इज जस्ट डाइवर्जेंस। उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे आता गया आता गया आता गया और अब ये बिल्कुल उन्हीं एरियाज में आ गया जहाँ पे सपोर्ट लिया करता था। आप इस एरिया को देख लीजिए, आप इस एरिया को देख लीजिए। अब वापसी, जैसे कि लास्ट टाइम पे आपने देखा वापसी हुई, बिल्कुल कंसोलिडेशन हुआ, धमाका हुआ। इसी तरीके से वही सिचुएशन फिर से बनती हुई दिख रही है। तो इसीलिए अब बिल्कुल रडार में स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ महीनों के लिए मैं कहूँगा बिल्कुल ये वैल्यू जोन, जैसे कि मैंने कहा कि और अगर नीचे आता है तो 200, लास्ट टाइम पे भी सपोर्ट देखिए 200 ने दिया, उससे पहले भी देखिए 200, फिर से देखिए 200 के इर्द गिर्द भी अगर आ जाए तो और बढ़िया वैल्यू जोन है। लेकिन एंट्री कैसे? स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को समझ के कैसे रिवर्स हो रहा है, दैट इज अ परफेक्ट एंट्री। और उससे क्या पता लगता है, देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ, देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी, जब आप वापसी हुई देखिए बिल्कुल, इससे क्या होता है आपको स्टॉप लॉस मिलता है।
आपको रिस्क जो है, आप इससे नीचे अगर आपके प्लान फेल होता तो आपको ये पता लगता है कि कहाँ पे आपका प्लान फेल हो रहा है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में हमने बात करी और मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक इसको कहता हूँ, और खास करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जहाँ पे आप ईयरली में 20-25% के अराउंड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये उस तरीके के कंसिस्टेंट स्टॉक्स में से एक है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं कहूँगा अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में भी लोगों को अवेयर करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।